हेलो बच्चों, इन दिस क्वेश्चन इट्स गिवन दैट 1 प्लस ए एक्स पावर एन का एक्सपांशन में कॉफिशिएंट एक्स और एक्स स्क्वायर का 8 और 24 है। सो आपको ए और एन का वैल्यूज अकॉर्डिंगली निकालना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। की कंसेप्ट इज जनरल टर्म, है ना। जनरल टर्म के ऊपर कॉफिशिएंट बेस्ड प्रॉब्लम है, वेरी कॉमन प्रॉब्लम। सो आपको यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अगर निकालना है, पहले तो आप जनरल टर्म लिख दो। जनरल टर्म अगर लिखोगे तो वो आ जाएगा एन सी आर 1 की पावर n माइनस आर, और इधर ए एक्स की पावर n माइनस ए एक्स की पावर r आएगा। सो दिस विल बी एन सी आर ए पावर r इंटू एक्स पावर r। सही है क्या? क्लियर है? सो अगर मैं ध्यान से देखूं तो आपको x का कॉफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट चाहिए, ठीक है। सो अगर मैं बोलूं फॉर कॉफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, एंड कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो एक्स का कॉफिशिएंट के लिए आपका आर का वैल्यू यहाँ से क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा, और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट के लिए आर का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर एक्स का कॉफिशिएंट मैं देखूँ, आर का वैल्यू अगर 1 है तो सेकेंड टर्म में एक्स आपको मिलेगा, जो कि हो जाएगा आपका एन सी 1 ए टू दी पावर 1 इंटू एक्स पावर 1, ठीक है। और आर का वैल्यू अगर 2 है तो थर्ड टर्म आपको मिलेगा, वो हो जाएगा एन सी 2 ए पावर 2 और एक्स पावर 2। तो यहाँ पे ये आ रहा है कॉफिशिएंट और यहाँ पे ये आ रहा है कॉफिशिएंट। तो इधर आपको कॉफिशिएंट का वैल्यू दिया गया है एन सी 1 मतलब एन इंटू ए, कितना दिया गया है, 8। और यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट दिया गया है एन सी 2 इंटू ए स्क्वायर, दैट इज एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए स्क्वायर, जो कि दिख रहा है आपको 24। क्लियर है? सो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों से आप सॉल्व कर दो बस, है ना। अभी 1 को अगर स्क्वायर कर दोगे, ताकि पहला एक आध वेरिएबल को तो एलिमिनेट करना होगा, सो 1 को अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर ए स्क्वायर 64, ठीक है। सो अगर मैं 3 को 2 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर ए स्क्वायर, नीचे आ जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा 2। तो यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, एन से एन स्क्वायर कैंसिल होके एन बचेगा, और उधर आ जाना है 8 स्क्वायर दैट इज 64 डिवाइडेड बाई 24। यहाँ से 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 आएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा, है कि नहीं। सो ये कुछ ना कुछ 6n बचेगा, और यहाँ पे कुछ ना कुछ 8n माइनस 8 बचेगा। सो ये 2n मस्ट बी इक्वल्स टू 8। सो n का वैल्यू क्लियरली आपको यहाँ से 4 आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सो अभी आप फर्स्ट इक्वेशन से a निकाल सकते हो। सो योर a मस्ट बी 8/4 विच इज 2। सो a का वैल्यू 2 आ गया, और n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8, विच इज योर ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑप्शन। सिंपल फ्लैट क्वेश्चन बेस्ड ऑन जनरल टर्म कोफिशिएंट बेस्ड प्रॉब्लम। सो होपफुली आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।